मुस्कुराइए, आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर श्रमदान करने पर आपको नोटिस जारी हो सकता है। आप मुस्कुराइए इसलिए भी कि आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर सड़क सरकार बनाएगी नहीं और आपको बनाने भी नहीं देगी। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर अपनी दुविधाओं को, अपनी परेशानियों को अपने हाथ से ठीक करना भारी पड़ सकता है। आप मुस्कुराइए कि आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर सरकार के काम को सरकार को ही करने देना है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर अब तक आपने अपने चैनल सीजी बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सीजी बॉक्स लगातार छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठा रहा है, उन मुद्दों में आप भी शामिल हैं, यह चैनल आपका भी है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में अगर आप श्रमदान करेंगे तो आपको नोटिस जारी हो सकता है, हो सकता नहीं है, नोटिस जारी हो चुका है। सूरजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत धंधापुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों ने सड़क की मरम्मत कर दी। इस तस्वीर को देखिए पहले। साइड से अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं। अजीत जोगी राज्य के मुख्यमंत्री होते थे। जूना बिलासपुर में एक एनीकेट का निर्माण किया जा रहा था। एनीकेट निर्माण के लिए नदी के प्रवाह को रोकना था। हम लोग छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे। हमारे टीचर्स हमें लेकर के वहां श्रमदान करने ले गए। श्रमदान का आशय इस बात से था कि हमें अपने जिले में होने वाली किसी चीज के प्रति गौरव महसूस हो कि इस एनीकेट के बनने में हमारा भी रोल रहा है। आज अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे टीचर्स को नोटिस जारी हो जाता कि आप श्रमदान कर रहे हैं, बच्चों से श्रमदान करवा रहे हैं, ये कैसी शिक्षा है। क्योंकि सूरजपुर में वही हुआ। सूरजपुर में जब हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स ने सड़क की मरम्मत करनी चाहिए तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उनको अपने स्कूल तक जाने के लिए रास्ते की जो कच्ची सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढों की वजह से परेशानी होती थी। अब परेशानी हुई तो टीचर्स क्या करें। सरकार और प्रशासन से आखिर आप उम्मीदें कर भी कितनी सकते हैं। ऐसे भी बारिश के मौसम में सरकार न तो सड़कों की मरम्मत करवा सकती है और ना ही उसके लिए टेंडर निकाल करके नई सड़क बनवा सकती है। लिहाजा आपको इस सड़क को ठीक करना होगा। टीचर्स ने क्या किया, सड़क पर उतरे, फावड़ा रखा, तसला रखा, फावड़े से खींच खींच कर जो बाहर निकली हुई मिट्टी थी, जो लगातार गड्ढों में आ रही थी, उसको पाटने की कोशिश की ताकि सड़क समतल हो जाए और उनको जो बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए जिस सड़क का इस्तेमाल करना है वो थोड़ी समतल हो जाए और फिलहाल की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। लेकिन सरकार बहादुर के सामने ये नाफरमानी है। कोई टीचर सड़क ठीक कैसे कर सकता है। उसे तो सड़क पर गड्ढे में गिरकर मर जाए तो चलेगा, उन सड़कों पर फिसल कर उसके हाथ पांव टूट जाए चलेगा, लेकिन मजाल है कोई टीचर अपने हाथ से फावड़ा उठा ले और सड़कों की मरम्मत कर ले। तत्काल जिले के जो डीओ हैं उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और कहा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, परीक्षण किया जा रहा है। डीओ साहब को तो ईमानदारी से चिट्ठी लिखनी चाहिए थी पंचायत विभाग को कि जो पंचायत की सड़क है वो बहुत ज्यादा जर्जर है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, टीचर्स भी घायल हो सकते हैं, बच्चे भी घायल हो सकते हैं, इसलिए यथासंभव अपनी प्राथमिकता के आधार पर जितना बजट आपके पास हो उसके आधार पर सड़क को बनवा दीजिए। लेकिन डीओ साहब, जिनके आगे साहब लग जाता है, थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। डीओ साहब ने सोचा कि यार इससे तो सरकार की बदनामी हो गई कि टीचर को सड़क की मरम्मत करनी पड़ रही है। टीचर्स करें क्या। अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को पाटना ही तो विकल्प है। सरकार नहीं करेगी तो कौन पाटेगा, या तो ग्रामीण जन सहयोग करें या तो टीचर जन सहयोग करें। तो टीचर्स ने सड़कों को पाटा। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद सरकार की किरकिरी हुई कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो फावड़ा लेकर के टीचर्स करते अच्छे नजर नहीं आते। टीचर्स के हाथ में चौक, पेन और रजिस्टर अच्छे लगते हैं, फावड़ा और तसला टीचर्स के हाथ में अच्छे नहीं लगते। हालांकि इतनी शर्म अगर होती सिस्टम को तो सड़क बहुत पहले बन चुका होता और वहां पर सड़क चकाचक होती, टीचर्स को ये करने की नौबत नहीं पड़ती। लेकिन टीचर्स ने कर भी दिया तो कौन सा भारी अपराध कर दिया। अपने घर का पखाना तो बड़े बड़े लोग साफ करते हैं, अपने स्कूल में जाने की सड़क को अगर कोई मरम्मत कर भी रहा है तो इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया। क्या कहा डीओ साहब ने, सुनिए। देखिए, मेरे संज्ञान में बात आई है कि हायर सेकेंडरी स्कूल धंधापुर के शिक्षक हैं, 2 महिला शिक्षक हैं, जो 2 पुरुष शिक्षक हैं,
विगत दिनों उनके द्वारा जो है रोड की मरम्मत करते पाया गया है और उनको नियमानुसार कार्यवाही की स्पष्टीकरण जारी करके नियमानुसार कार्यवाही उनके खिलाफ की जाएगी। अरे क्या बनी थी सर, क्या रोड में पड़ा? ये तो अभी जांच का विषय है, प्रारंभिक स्तर पर बात है और उनसे स्पष्टीकरण लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में एक से एक अजूबे होते हैं, आए दिन कुछ न कुछ इस तरह की चीज निकलकर सामने आती रहती हैं जिसके बारे में कहना, बोलना और सुनना जरूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। न सिर्फ टीचर्स के समूह में बल्कि अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने संबंधितों को भेजिए। और सूरजपुर जिले वालों, आप लोगों को तो विशेष प्रेम है मेरे से, क्योंकि मेरी प्राथमिक शिक्षा तो आपके सूरजपुर में ही हुई है। इसलिए विशेष रूप से इसको इतना शेयर करिए कि उस सड़क की मरम्मत करानी पड़ जाए, उस सड़क को बनाना पड़ जाए। जोहार।